Good evening and welcome to this learning platform Learn Knowledge. So let us start our today's science class. In today's class, we shall discuss about the chemical properties of metals and non-metals. In the last class, we have discussed about their physical properties. So let us know their chemical properties. In chemical properties, we shall discuss about how metals and non-metals react with oxygen, water, acids and bases. So let us know how they reacts with these different substances. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स का इन सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इतना श्योर है कि ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो साथ बने रहिएगा और मज़ा उठाते रहिएगा। तो हम पहले मेटल को लेते हैं और ये जानते हैं कि ये मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है और रिएक्शन के बाद क्या होता है। अब इसको जानने से पहले हमें मेटल्स के बारे में जानना होगा कि कौन कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन कौन से मेटल कम रिएक्टिव होते हैं और कौन कौन से मेटल ना ज़्यादा ना कम यानी कि बीच में होते हैं। तो इसे जानने के लिए हमें मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज़ जानना होगा और रिएक्टिविटी सीरीज़ जानने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी सुननी होगी। कहानी क्या किसकी है? कहानी है एक जेब्रा की। जेब्रा क्या है आप सबको पता होगा। जेब्रा एक वाइट और ब्लैक स्ट्रिप का एक एनिमल है जो ब्लैक एंड वाइट ज़माने से चला आ रहा है, वो कभी कलरफुल हो ही नहीं पाया। अब कहानी पे आते हैं। जो जेब्रा था उसको हर कोई केयरलेस जेब्रा बुलाता था, तो उसको ये पसंद नहीं था, फिर भी लोग उसे केयरलेस जेब्रा बुलाता था। अब जेब्रा को एक बात पता था जो बाकी लोगों को नहीं पता था। वो बात क्या था? वो बात था कॉपर गोल्ड को सेव कैसे करता है, मतलब कॉपर गोल्ड को बचाता कैसा है। क्या आपको पता है कॉपर गोल्ड को कैसे बचाता है? नहीं ना, मुझे भी नहीं पता, पर जेब्रा को पता है कि कॉपर गोल्ड को सेव कैसे करता है। तो एक दिन गुस्से में आके जेब्रा ने सबको बुलाया और ये कहा कि मुझे केयरलेस जेब्रा कहना छोड़ दो, इससे बेहतर ये होगा कि तुम ये सीख लो कि कॉपर गोल्ड को सेव कैसे करता है। यानी कि उसने ये कहा, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो आपको ये लाइन याद रखना है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो इसी सेंटेंस में हमारा पूरा रिएक्टिविटी सीरीज़ छुपा हुआ है। तो चलिए ढूंढ निकालते हैं हमारे रिएक्टिविटी सीरीज़ को। तो हमारा सेंटेंस था क्या? हमारा सेंटेंस था, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। प्लीज़ P for potassium, stop S for sodium, calling Cal for calcium, Me for magnesium, A for aluminium, careless C for carbon, zebra Z for zinc, instead I for iron, try T for tin, learning L for lead, how H for hydrogen, copper से कॉपर, सेव्स एस फॉर सिल्वर और गोल्ड से गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद रखना है ताकि आगे चल के ये काम आए। क्लास 10 में भी यही रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको फिर से सीखना होगा। अगर आपने अभी सीखा तो शायद दोबारा सीखने की ज़रूरत ना हो। अब ये जानते हैं कि इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को कैसे यूज़ करना है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो ऊपर की तरफ होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे की तरफ होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। यानी कि रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज़ होता जाता है, यानी कि ऊपर वाला ज़्यादा पावरफुल, नीचे वाला कम पावरफुल। तो इसी रिएक्टिविटी सीरीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग इन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो चलिए जानते हैं यह मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करता है और रिएक्शन के बाद क्या बनता है। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब ये मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। हम लोगों ने क्लास 7 में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में सीखा था, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होता है। अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करता है। सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करता है,
क्योंकि उन लोग का जो रिएक्टिविटी होता है वो अलग होता है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है, तो ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। तो हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में से हम लोग कुछ मेटल्स के ही बारे में सीखेंगे, सभी मेटल्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले शुरू करते हैं जो ऊपर वाले पहले दो, यानी कि पोटेशियम और सोडियम के बारे में, जो हाईली रिएक्टिव है, बहुत ही रिएक्टिव है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो दो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन विगोरसली एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो सोडियम होता है और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ ख़तरनाक तरीके से रिएक्ट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देता है, जो बहुत डेंजरस भी होता है। इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाता है, जल जाता है। इसलिए हम इसे कभी ओपन एयर में, खुले में नहीं रखते, इसको हमेशा केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में ना आ सके। जैसे ही कांटेक्ट में आ गया, जल गया, वो भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के साथ। इसका जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, 4Na + O2 गिव्स 2Na2O। तो ये हमारा रिएक्शन का इक्वेशन होगा। आपको बस ये थोड़ा सा याद रखना है। अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में, राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन, तो हम ये इक्वेशन लिख देंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में डुबो के क्यों रखते हैं। तो इसका आंसर होगा टू अवॉइड द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम विथ ऑक्सीजन, यानी कि टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन वी keep these two metals immersed under केरोसिन। क्लियर है। अब हमें बस मैग्नीशियम और आयरन के बारे में सीखना है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली इफ़ इग्नाइटेड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ तभी रिएक्ट करेगा जब उसको गर्म किया जाएगा। इट गिव्स अ ब्राइट डेजलिंग फ्लेम एंड फॉर्म्स ए वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो वो एक वाइट डेजलिंग लाइट, जब हम लोग दिवाली में फुलझरिया जलाते हैं तो एक वाइट डेजलिंग लाइट निकलता है, वैसे ही मैग्नीशियम जो होता है वो एक वाइट डेजलिंग लाइट के साथ जलेगा और जलने के बाद एक वाइट पाउडर देगा, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ वाइट डेजलिंग लाइट दे के जलता है और बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आयरन की ओर। आयरन मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है। अब आयरन ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? सो लेट अस नो। आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन ड्राई एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा अगर एयर ड्राई है, यानी सूखा है। आयरन कब रिएक्ट करेगा? जब उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। बट इन मॉइस्चर आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड और रस्ट। यानी कि अगर एयर में मॉइस्चर हो, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स हो, तो वो एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रस्ट बन जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा किसी आयरन को अगर हम लोग बाहर खुले में रख देंगे 2-3 दिन, उसके बाद उसमें जंग लगेगा, वो जंग ही होता है रस्ट। यानी कि मॉइस्ट एयर में वो रिएक्शन हो जाता है जिसके कारण से रस्ट फॉर्म होता है। इसका जो इक्वेशन होगा 4Fe + 3O2 गिव्स 2Fe2O3। ये फॉर्म होता है जब एयर में मॉइस्चर हो, यानी कि मॉइस्ट हो, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स हो। तो Fe2O3 + NH2O गिव्स Fe2O3.10H2, मतलब उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन का रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आज का थॉट, द मेन पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ इज़ टू बी हैप्पी एंड मेक अदर्स टू। जो असली मकसद होता है हमारे जीवन का वो है हमें खुश रहना है और दूसरों को भी खुश करना है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।